हाय, यू आर अ वेरी गुड पर्सन। स्पेशली इस कोर्स के लिए मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को खरीदेंगे, क्योंकि यह कोर्स आपके मेंटल सिचुएशन के ऊपर है, आपके मेंटल फंक्शन के ऊपर, आपकी कंडीशनिंग के ऊपर और आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग यहाँ पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी लाइफ छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस कोर्स में ऐसा कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा जिसको सीख के आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगोगे, बल्कि इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा कि एक अच्छी लाइफ कैसे जीना है, कैसे आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और कैसे अपने माइंड को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हो। यहाँ पे हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग पैसे कमाने में फोकस करते हैं, लेकिन पैसे कमाते कमाते वो ये भूल जाते हैं कि उनको अपना हेल्थ भी मेंटेन करना होता है। अगर आप अपने हेल्थ को ही मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप उस पैसों का क्या करोगे जो आपने रात दिन एक करके कमाई हैं। फिर उसे कमाना या ना कमाना एकदम बराबर है, क्योंकि मान लेते हैं आप बहुत सारे पैसा कमा लिए और एक दिन आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको एक अननोन प्रॉब्लम हो जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि आप पहले से बहुत लेट हो चुके हो, इसके लिए आपको अपने बॉडी का कोई ऑर्गन रिप्लेस करना होगा और इसी में आपकी ज़िंदगी की सारी कमाई निकल जाती है। द पॉइंट इज़, अगर आप अपने फिटनेस को, अपने इलनेस को, अपने हेल्थ को पहले से ही ध्यान में रखते और अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे फोकस किए होते और पैसे के साथ साथ अपने आप को भी फिट रखते, तो आज आप फिट भी होते और आपकी सेविंग्स भी फिट होती। वही चीज़ है जो इंडिया में लोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर गरीब रहते हैं। और यही बात है कि अमेरिका इतना ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करने वाली स्कीम्स में से हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ऊपर में होता है और उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस और अनदर इन्वेस्टमेंट प्लान। इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होता है आपके माइंड का। और इस कोर्स में आप माइंड के बेसिक से लेकर के एक्सपर्ट तक के बारे में अच्छे से जानेंगे और सीखेंगे, और उसका यूज़ करके आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रेट बैलेंस बना सकते हैं और इसके थ्रू आप इतना कुछ कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे कि एक अच्छी लाइफ जीना, एक खुश लाइफ जीना। हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप खुद से खुश नहीं रह सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो या फिर कितना भी पावर हो। क्योंकि जब बात खुद से खुद की लड़ाई की होती है तो वहाँ पे सब कुछ पीछे छूट जाता है। अब बात करते हैं कि इस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे मैं इस फील्ड में आया और यहाँ पे इसका यूज़ करके कैसे मैं अपने लाइफ में एक अच्छे लेवल तक पहुँचा। स्टार्टिंग से ही मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर नॉर्मल एक किसान हैं और मेरी मॉम शुरू से ही एक पेशेंट हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो एक पेशेंट थी। उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी और वो भी पूरे 15 साल से लगातार। उस टाइम मैं इतना होश में भी नहीं था कि मैं अपनी मॉम को अच्छे से केयर कर पाऊँ और ध्यान दे पाऊँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरी फैमिली के प्रॉब्लम्स भी और बड़े होते गए। मॉम की हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होती गई, पापा के फाइनेंशियल कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब होते गए, मेरी एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं रही और अंत में आज से 2 साल पहले मेरी मॉम 5 अगस्त 2019 को मेरी मॉम का डेथ हो गया और वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पूरी तरीके से अकेला हो चुका हूँ। मॉम के डेथ के बाद 4-5 महीने तक मैं ऐसे ही अकेला पड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे मुझे एक मेंटल डिजीज़ होने लगी जिसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डिजीज़ मेरी मॉम को भी थी। एक्चुअली ये डिजीज़ उन लोगों को होती है जो ज़्यादातर अपना लाइफ अकेले बिताते हैं। जैसे कि मैं अपनी फैमिली में इकलौता बच्चा हूँ, मेरा ना तो कोई भाई है ना ही कोई बहन। मुझे भी अपनी पूरी लाइफ अकेले बितानी पड़ी और मॉम के डेथ के बाद मैं पूरी तरीके से अकेला हो गया और थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन और स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों की वजह से मेरी मेंटल इलनेस और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये प्रॉब्लम मेरी मॉम को इसलिए थी बिकॉज वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड थी। वो कहीं चल नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी।
वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में ही रहती थीं। और जैसा कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक एक ही सिचुएशन में अकेले रहोगे तो आपको बहुत सारी मेंटल इलनेस हो जाएगी। वैसे ही मेरी मॉम को मेंटल इलनेस हुई और रह रह के उनको फोमो के कुछ मिनी अटैक्स होते थे, जो कि कुछ हफ्ते तक और कुछ महीने तक रहते थे। उस अटैक्स में वो लोगों को पहचानने तक इनकार कर देती थी। शायद आप भी ऐसे केस अपने आसपास देखे होंगे या सुने होंगे। मॉम का ये एक एक्स्ट्रा बीमारी था जिसके लिए हम लोग और ज़्यादा पैसा खर्चा किए, और उस टाइम पे मैं उतना मैच्योर नहीं था कि मैं खुद उस बीमारी का इलाज ढूंढ सकूं। लेकिन उस टाइम पे मैं हॉस्टल में रहता था। मैंने अपने फादर को एक हिंट दी कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरा माइंड और मेरा बॉडी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे फादर ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे और बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बिकॉज मॉम के डेथ हुए जस्ट 3-4 महीने ही हुए थे और उन्हें लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैंने बस वो हिंट दे के छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने फादर को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो फिर मैं तो पूरी तरीके से अकेले हो जाऊंगा। सो उस टाइम पे हॉस्टल में मैं और मेरे एक फ्रेंड रहते थे, और मेरे घर के फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होने की वजह से मेरा खर्चा भी मेरा वो फ्रेंड ही उठाता था। और जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग किसी साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलेंगे और उससे अपने माइंड का इलाज कराएंगे। फिर एक दिन हम लोग प्लान करके एक साइकेट्रिस्ट के पास गए, और जब हम लोग वहाँ गए तो हमें पता चला कि वो साइकेट्रिस्ट का 1 घंटे का फ़ी 1000 रुपये था, जो कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा रकम था, क्योंकि उतने में हम लोग 10 दिन खाना खा सकते थे। सो अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना इलाज नहीं करा पाया और हम लोग वापस हॉस्टल आ गए। उस टाइम पे मेरा फ्रेंड, मेरी फियोंसे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उन लोगों ने उस सिचुएशन में भी मेरे को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। हालांकि मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी कि मैं लोगों को पहचानने से इनकार कर दूं। मेरी सिचुएशन धीरे धीरे और ख़राब हो रही थी, बट पूरी तरीके से नहीं हुई थी। उस टाइम पे मैं ये सोच सकता था, ये समझ सकता था कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इवन मेरे माइंड में कुछ ऐसा अलग चल रहा है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। सो उस टाइम पे मेरा सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स का तो भरमार हो गया था। बट फिर भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता था और मैं कभी उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने कभी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं किया, बट मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं खुद ब्रेन साइंस पढूं और अपना इलाज खुद से करूं। ये डिसीजन बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद एक मेंटल इलनेस का शिकार था और इसके साथ साथ मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स भी आ रहे थे। बट फिर भी मैंने डिसाइड किया मैं ब्रेन साइंस की स्टडी अलग से करूँगा और अपना इलाज खुद से करूँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और कहते हैं ना, इंसान अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तभी करता है जब उसके साथ डू एंड डाई का सिचुएशन होता है, या तो करो या तो मरो। और मेरे लिए वो टाइम डू एंड डाई का ही था। और उस टाइम पे मैंने कॉल किया अपने आप को कि मैं ये करूँगा, और मैंने उसी दिन से ब्रेन साइंस की स्टडी स्टार्ट कर दी। मैं ब्रेन साइंस के अलग अलग वेबिनार्स देखता था, डॉक्टर्स की इंटरव्यू देखता था, बहुत सारे ब्रेन साइंटिस्ट की इंटरव्यू देखता था, उनकी वीडियोस देखता था, उनके कोर्सेज को ज्वाइन करता था, बुक्स खरीदता था, और इधर उधर से कहीं कहीं से माइंड्स की कोई कोई बुक जुगाड़ करके वो बुक्स पढ़ता था और फिर समझता था कि माइंड कैसे काम करता है। उसके बाद उन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता था और अपने आप को ठीक करने में अपनी हेल्प करता था। इस प्रॉब्लम से मुझे आज भी डेट याद है अच्छे से। 6 फरवरी 2020 में मैंने पहली बार रियलाइज़ किया था कि मुझे किसी न किसी टाइप की मेंटल इलनेस हो गई है। उसके बाद मुझे इस बीमारी से बाहर निकलने में पूरा 1 साल लग गया। 1 साल तक मैंने ब्रेन की स्टडी की और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता था। जितने भी अजीब अजीब टाइप्स के क्वेश्चंस मेरे माइंड में उठते थे, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते रहता था। और फिर धीरे धीरे मैं मेंटली फिट होना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि अगर मैं इस चीज़ से लड़ लूँगा तो मैं हर एक चीज़ से लड़ सकता हूँ। अगर मैंने अभी हार नहीं माना और इस बीमारी से बाहर निकल गया तो फिर मुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता है, बिकॉज
जब इंसान खुद से लड़ना सीख जाता है तो दुनिया तो बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि अंदर की लड़ाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू बाहरी लड़ाई में। एग्जाम्पल से देखें, अगर आपका हाथ पैर कट जाता है तो आप एक बार आर्टिफिशियल हाथ पैर लगा कर काम चला लोगे, लेकिन अगर आपका दिमाग ख़राब हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता, आपके ब्रेन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और फाइनली 1 साल लगा और मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ के बारे में लोगों को बताऊंगा, ताकि जो लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनको हेल्प हो अपने प्रॉब्लम से ओवरकम करने में, और जिन लोगों को यह प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी इस चीज़ को जानें, ताकि वो लोग पहले से ही रेडी रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट किए रहें, ताकि ऐसा सिचुएशन ना फेस करना पड़े। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पूरे इंसिडेंट्स के ऊपर एक बुक लिखूंगा, और दिसंबर 2020 से मैंने बुक लिखना स्टार्ट भी कर दिया है, जो कि अभी तक लगभग आधी कंप्लीट भी हो चुकी है, और आई होप कि जल्दी ही पब्लिश हो जाएगी। इस 1 साल के दौर में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किए, और उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ का ही होता है। और अगर लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, बिकॉज अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आप पूरी तरीके से ठप हो जाओगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शुरू से ही एक क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट रखता हूँ, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, डिजिटल आर्ट बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अलग अलग आइडियाज़ पे डिस्कशन करना, उसके ऊपर काम करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं अपने मेंटल इलनेस का शिकार हुआ था उस दौरान मैं पूरी तरीके से ठप हो गया था, मेरा माइंड कुछ काम ही नहीं करता था। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे पहले अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो मेंटली फिट रहना और मेंटली प्रिपेयर रहना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, और इसको हर एक इंसान को कंप्लीट करना ही चाहिए। जब मेरे माइंड में ये कोर्स बनाने का आइडिया आया था तब मैं ये ध्यान नहीं दिया था कि मैं माइंड के ऊपर भी कोर्स बनाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं कंटेंट राइटिंग और सॉन्ग राइटिंग में कोर्स बनाते गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे माइंड के ऊपर भी कोर्स बनाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है। हालांकि ये उम्मीद है कि इस कोर्स को बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन आई प्रॉमिस जितने लोग भी करेंगे उनको ये कोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस कोर्स में मैं खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, वो एक्सपीरियंस जो मैंने उस प्रॉब्लम के टाइम पे फेस की है, कैसे माइंड सोचता है उस टाइम पे, और कैसे एक नॉर्मल इंसान सोचता है, और कैसे एक मेंटल फिट इंसान सोचता है। ये सारी जर्नी मैं अपनी बताऊंगा कि मैं उस प्रॉब्लम से पहले कैसे सोचता था, और उस प्रॉब्लम के टाइम मैं कैसे सोचता था, और अभी मैं कैसा सोचता हूँ। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से इस कोर्स में बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ख़रीदने में और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेरे लाइफ के वो डार्क साइड को देख सकते हैं जो कि अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं। और इस कोर्स से आप ये सीख सकते हैं मेंटली कैसे फिट रहते हैं और मेंटल फिटनेस किसे कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोर्स में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।